चुनावों का जो जायका है थोड़ा सा और बढ़ता है जब वहां पर सुपरस्टार कैंडिडेट हो जाते हैं, क्योंकि तब आपका नाम केवल नहीं चलेगा बल्कि आपका काम ही दरअसल काम आता है। तो ऐसे जो सुपरस्टार कैंडिडेट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी और वो कुछ अहम सीटें, उनका भी एक ब्यौरा देख लेते हैं। भारत माता की। 2017 में गुजरात की तकदीर बदलने निकले थे ये 3 लड़के। बीजेपी के खिलाफ थे और इनका संकल्प था बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने का। 2022 में ये तीनों तकदीर के उस तिराहे पर हैं जहां पार्टी, विचारधारा और संघर्ष सब बदला हुआ है। दूसरे फेज का चुनाव इन तीनों की तकदीर भी तय करेगा। हार्दिक पटेल अब बीजेपी में हैं और विरमगाम सीट से उम्मीदवार। अल्पेश ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और गांधीनगर दक्षिण सीट से उम्मीदवार हैं। जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस नेता हैं और बड़गांव सीट से उम्मीदवार। तीनों के सामने चुनौती है अपनी अपनी सीट को जीतकर खुद को भविष्य का नेता साबित करने की। इसके अलावा सबकी निगाहें जिन सीटों पर हैं उनमें से सबसे खास सीट है अहमदाबाद की घाट लोडिया। ये सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी और इस पर पहली बार आनंदीबेन पटेल लड़ी और बाद में मुख्यमंत्री बनी। 2017 में इस सीट से भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़े और वर्तमान में वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इस बार भी भूपेंद्र पटेल ही इस सीट से मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से अमी याज्ञनिक और आम आदमी पार्टी ने विजय पटेल को उतारा है। आइए अब उन सीटों पर नजर डालते हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी। वडोदरा सिटी सीट से बीजेपी की तरफ से मनीषा वकील प्रत्याशी हैं। मनीषा मौजूदा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं। 2012 और 2017 के चुनाव में वो बीजेपी से जीत दर्ज करा चुकी हैं। मनीषा के सामने कांग्रेस ने गुणवंत परमार और आम आदमी पार्टी ने जिगर सोलंकी को मैदान में उतारा है। नरोदा से भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग विधायक बलराम थावानी की जगह पायल कुकरानी को प्रत्याशी बनाया है। पायल के पिता पर गुजरात दंगों का दोष है, इस वजह से उनकी उम्मीदवारी चर्चा में है। पायल के सामने नरोदा से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी से मेघराज डोडवानी मैदान में है। आम आदमी पार्टी से ओम प्रकाश तिवारी नरोदा सीट पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। विसनगर सीट से परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल चुनाव मैदान में हैं। ऋषिकेश 2012 और 17 में बीजेपी के टिकट से विधायक चुने गए थे। हालांकि पिछली बार वो सिर्फ 1.8% के मार्जिन से जीत पाए थे। कांग्रेस ने इस सीट से कीर्तिभाई पटेल और आम आदमी पार्टी ने जयंतीलाल पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर तीनों पटेल प्रत्याशी होने के कारण चुनाव दिलचस्प है। गोधरा सीट पर भी सभी की नजरें होंगी, क्योंकि ये सीट कई सांप्रदायिक और राजनीतिक कारणों से हमेशा हॉट सीट बनी रहती है। बीजेपी ने यहां से 2017 के विधायक सीके राहुल जी पर ही दांव खेला है। हालांकि तब वो केवल 258 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल कर पाए थे। उनके सामने कांग्रेस ने स्मिताबेन चौहान को और आम आदमी पार्टी ने राजेश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सारे समीकरण तब नए सिरे से बनने लगे जब एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी ने हसर कचाबा को यहां से प्रत्याशी बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में 25 साल का भविष्य तय करने वाला चुनाव बताकर वोट मांगा है। जनता की अदालत में फैसले की सबको प्रतीक्षा है। ये चक्री है, हवा की दिशा के हिसाब से घूमती है। चुनावों में भी सबको ऐसा ही लगता है कि उनकी हवा के हिसाब से नेता अपने दावों की हवा बनाकर और जो वोटर है उन्हें चक्करघिन्नी की तरह घुमा दे। लेकिन दरअसल जो निर्णय होता है लोगों का, वो बना देता है सियासत को चक्करघिन्नी। तो इस बार क्या होगा उसको लेकर भी सबका अपना अलग अलग आकलन है। चुनावी रण के पहले ही चरण में 1,51,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला, जो 2017 के 1,41,00,000 से 10 लाख अधिक है। लेकिन विडंबना ये रही कि मत प्रतिशत पहले चरण का पिछली बार से कम रहा। वोट प्रतिशत कम भले रहा, लेकिन हर चुनावी दल ने उसी में अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है।
बीजेपी को उम्मीद है सत्ता बनी रहेगी। कांग्रेस को विश्वास है सत्ता का 27 साल का सूखा खत्म होगा और आम आदमी पार्टी खुद को गेम चेंजर से भी आगे मानकर चल रही है। और जनता ने सुनी सबकी, करी अपने मन की। बस अपने लिए एक ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे भविष्य के लिए कुछ करे। क्या एक्सपेक्टेशन होता है? एक्सपेक्टेशन की ना जो भी आए हमारे हाथ में काम करे और जितना डेवलपमेंट हुआ उसको एटलीस्ट मेंटेन रखे, उसे नीचे ना जाए। दिसंबर की 8 तारीख पर सबकी निगाहें हैं ताकि मिल सके इस सवाल का जवाब कि अब की बार कौन है गुजरात का सरदार।